जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एकदम बढ़िया हैं। काम से फ्री हो गए और सावन के महीने में बारिश का आनंद ले रहे हैं। अभी फिर जंट में तो पेड़ों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बारिश हो रही है अभी भी। 11 तारीख से लेके 11 तारीख से लगा था ना, 11 से ही, हाँ 11 से ही बारिश स्टार्ट हुई थी। 11 तारीख से लेके आज 19 तारीख हो गई। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें बारिश ना हुई हो, एक भी दिन नहीं गया। और 2 दिन से तो ना सूर्य नारायण बिल्कुल गायब हैं। वो भी भोले जी की भक्ति में मगन है आजकल। और इंद्र जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इंद्रदेव तो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, डेली जल बरसा रहे हैं। ये देखो अभी भी बारिश हो रही है हमारे इधर। और इस हरियाली को देख के ना मुझे ना मेरे गांव की सच्ची में बहुत याद आ रही है। और रक्षाबंधन भी चल रहा है और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, अपने गांव के ना रक्षाबंधन वाला मतलब पूजा पाठ जो होता था ना उस तरीके से बताने वाली थी मैं। इसमें क्या है ना, जब वो तिथि तो मुझे याद नहीं आ रही है 8 या 9 दिन पहले ना जौ बोए जाते हैं हमारे उधर। छोटे से किसी पात्र में जौ बो दो और जौ बोने के बाद फिर क्या होता था, हमारी तो दादी जी है ना, वो थेपड़ी होती थी बड़ी सारी, जिसको उपला बोलते हैं, गाय के गोबर का या भैंस का किसी का भी हो। तो वो उपले पे ना थोड़ा सा वो डलवा के उसको ऐसे रेत मिट्टी उसमें थोड़ा पानी डलवा के उसी में जौ बोती थी, क्योंकि वो खाद की मदद से ना जल्दी निकलते थे। गोबर की खाद जो होती है उसके कारण वो जल्दी जौ बड़े हो जाते थे। सभी बोते हैं, सब बोते हैं हमारे उधर, तो इधर का मुझे पता नहीं है। तो वो जौ बोए जाते हैं। जिस दिन रक्षाबंधन होता है ना, उस दिन सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ी लेडीज होती है, तो वो क्या करती हैं, ऐसे दीवार होती है ना, उस दीवार पे ऐसे करके एक गुड़िया टाइप का मतलब बना देती हैं। घी का बनाती हैं, ऐसे उंगली से घी लगा लगा के, और फिर उसके ना ऐसे करके राखी बांध दी जाती है। और वो राखी भी ना, हमारे गाँव में एक दादाजी आते थे जो पंडित थे, ब्राह्मण, वो ही दे के जाते थे उन राखियों को। वो स्पेशल राखी होती थी पूजा के लिए, और उन राखियों की कीमत कुछ नहीं थी, और कोई कीमत नहीं थी मतलब वो अगर आप देना चाहो तो 1 रुपया दे दो, देना चाहो तो 1000 दे दो, 500 दे दो, 100 दे दो, 10 दे दो। उनको मांगना नहीं था, मतलब दादाजी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही देते थे, जिसमें जैसे भी लगता अपने हिसाब से दे देते। तो वो जब दादाजी पैसे बिना लिए राखी दे के जाते थे, हमारे उधर आते थे घर पे, 2 दिन पहले आ जाते हैं रक्षाबंधन से। फिर वो गुड़िया बना के उसी राखी से हम पूजा करते थे, हम यानी हमारी मम्मी जी उस राखी से पूजा करती। फिर जो जौ बोए जाते थे ना, उसी को जौ को लेके वो पूरे इकट्ठे से करके, मतलब बिना उखाड़े उसमें एक राखी बांधी जाती थी। उस पूजा का नाम है सोना पूजन। सोना पूजे जाते हैं, सोना बोलते हैं उस दिन की पूजा को, कि सोना पूज लिया आपने। फ़ोन वोन पे बात होती हैं तो पड़ोसियाँ भी पूछ लेते हैं, सोना पूज गए तुम्हारे? हाँ पूज रहे। ए दायरी माँ तो भी काम ही ना भैया, कहाँ थे सोना पूज लें। अभी तो हमारी नंदा आवेगी, फिर हम गाँव में जाएंगे, फिर हमारी सास जाएंगी गाँव में मतलब मैं अपनी ब्रजभाषा में बोल गई थोड़ा सा वो क्या है ना, गांव की औरतें होती हैं, सबको पता है, अपनी अपनी सब जगह होता है, यहाँ भी होता है, हमारे उधर भी होता है। तो वो ऐसे ही औरतें बोलती थी कि अभी तो हमारी ननद आएगी, सासू माँ जाएंगी अपने गांव, फिर हम जाएंगे। सोना तो अभी पूजने की चली क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो गोबर डाल के आ रहे हैं तो ऐसे ही फिर वो सोना पूजन बोलते हैं उसको, सोना पूज लियो। वो मुख्य पूजा होती है। जो होते हैं छोटे छोटे, जितने भी बड़े हो जाएं तो 8-9 दिन में आप अंदाज़ा लगा लो, किसी के 4 अंगुल के हो जाते हैं, किसी के 10 अंगुल के हो जाते हैं। वो जैसे केयर करेंगे वैसे ही। तो मैं ना अपनी छत पे अब जब भी जाती हूँ ना, आजकल जा भी कुछ ज़्यादा रही हूँ, मेरे छोटे छोटे पौधे ना उनको पानी मिल रहा है, वो पानी के साथ साथ बड़ी जल्दी से मतलब बड़े होते जा रहे हैं। मैं आज सुबह देखा था तो मुझे वो सोना पूजन की याद आ गई। मैं कहा हम जौ बोते थे, छोटे छोटे थे, बड़े शौक़ से, हमारी दादी बताती थी जौ बो दो, और मम्मी भी बताती थी। हमारी मम्मी पूजा करती थी, मेरी दादी अंधी है तो मेरी दादी पूजा वगैरह नहीं कर पाती। अब देखो मैं दिखा दूँ
सोना पूजन की याद मुझे कैसी आई इन सब चीज़ों से। ये देखो, इसमें मैंने पालक बो दिया था, कितना प्यारा प्यारा हो गया है। इसमें भी पालक है, ये एलोवेरा है, ये देखो। अब मुझे बहुत याद आ रही है। ऐसे इसमें दिख रही है छोटी छोटी सी घास, ऐसे ना वो हो जाते थे जो उगते थे, उनको बोलते थे सोना पूजेंगे। और हाँ, शाम को ना छोटी छोटी लड़कियाँ क्या, जो साली जो होती थी, जीजाजी आते हैं अपनी अपनी उनको लेके पत्नियों को अपनी बड़ी बहनों को हमारे यहाँ, तो क्या करते थे हम, उनके वो जो लगाते थे यहाँ कानों में, और उसको बोलते थे गूंगा लगा दिए, गूंगा के गूंगा लगा दिए। फिर जीजा से नेक देते थे, वो नेक देते वो सब मतलब पड़ोसियाँ। अब तो नहीं है इतनी रिवाज, पहले ज़्यादा थी। हमारे समय तक भी कम हो गई थी, मगर हमारी बड़ी बड़ी बहनें थी ना, उस समय ज़्यादा थी। तो क्या होता था ना, फिर पूछती थी उसके घर वाले ने कितने का नेक दिया, उसके घर वाले ने कितने का नेक दिया। क्या, अरे उसके घर वाले ने तो घूंगा भी ना लगवाए कि क्यों, अरे बहन वो दिल्ली गए या हमारे घूंगा ना लगवाए मतलब बोलते थे वो तो पढ़ा लिखा है बाजार का, इसलिए उन्हें उसने ना घूंगे भी नहीं लगवाए हमारे। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मेरे अंदाज से, गाँवों में भी। मैं सर जी से पूछूंगी, सर जी के गाँव में होता है क्या। भाई मैंने तो लगाए थे जब मैं छोटी थी मैं तो जाती थी लगाने, पड़ोसियों के, चाचा ताऊ के, सब के लगाते थे। फिर सब नेक देते थे बड़े प्यार से। शाम को जाते थे दिया धूप से पहले पहले, फिर आगे ना हम अपना नेक गिनते थे, पैसे कितने इकट्ठे हो गए फिर उन पैसों को गिनते थे कि सुबह भैया ने इतने राखी बंधाई दिए थे, इतने पापा ने दिए, इतने बुआ दे के गई, इतने मम्मी ने दिए, और इतने गूंगे लगाई के हो गए, सब गिनते थे। और क्या करते थे, जब हमारा भाई था ना छोटा वाला, वो राखी से पहले ही पापा से सुबह सुबह लड़ने लग जाता, पापा मुझे पैसे दो, पापा मुझे पैसे दो। पापा उसे दे भी देते, राखी के बांधने के अनुसार, छोटा ही तो था, अब उसको पैसे दे पापा उसे जितने देते थे ना, उसमें से 1/4 हिस्सा हमें देता था। फिर बोलता ना, कोई और आ गई तो शाम को घूंगा लगाने, उसको क्या दूंगा मैं, ना तुम्हें नहीं दूंगा। इतना बदमाश था। अभी भी बोल रहा था, दीदी आप आ रहे हो ना, रक्षाबंधन लग गया, मैं कहा नहीं आ पाऊँगी। फिर मेरे से बोला मैं भी नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में, तो बेचारे को समय नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली, कि मैं भी नहीं आ पा रहा हूँ। फिर कह रहा कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कर देना मेरा पैसा राखी का, मैं राखी लेके बांध लूँगा। मैं कहा ठीक है, मैं ऑनलाइन ही कर दूँगी। फिर उसने बोला कितने करोगे, मैं कहा 10 रुपये की राखी हो गई और 20 रुपये का मुँह मीठा हो जाएगा तेरा, कुछ भी लेके खा लेना मीठी चीज़ 30 रुपये कर दूँगी। बदमाश कह रहा ना, हमारी भांजियों को दे देना मेरे नाम के कि घूंगा लगाई, मामा ने पैसे दिए हैं, ले लो और रक्षाबंधन पे ना हमारे उधर घेवर मुख्य होता है, घेवर के साथ ही राखी बांधी जाती है। हर त्यौहार की अलग अलग मिठाई है, जैसे कि गोवर्धन पूजा होती है चूरमा के साथ, और राखी बंधन होता है उसके साथ घेवर के साथ, होली होती है गुजिया के साथ, और शकट और संक्रांत जो होते हैं वो गजक, मतलब तिल पापड़ी बोलो या गुड़ पापड़ी और मूंगफली के साथ मनाई जाती है। ये मुख्य मिठाइयाँ होती हैं हमारे उधर, प्रसाद के रूप में ले लो या कैसे भी। और यहाँ का तो मुझे पता नहीं, यहाँ ठंडियों में घेवर मिलता है, ये बात है, ठंडियों में मिलता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी इतनी पटर पटर सुनने के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।